हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम मैट्रिक्स का टॉपिक और एल्स लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक कंप्लीट करने पे हैं। उसमें हमारी जो लास्ट मेथड आती है वो है कैली-हैमिल्टन थ्योरम। ओके, अब कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या है? तो कैली-हैमिल्टन थ्योरम कहता है for each square matrix is same as its characteristic equation। और उसका स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, statement is every square matrix fulfills its characteristic equation। ठीक, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मींस क्या? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इक्वेशन है आपका, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वो क्या था? a माइनस आई लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0, जिसमें लैम्बडा क्या था? हमारा आइगन वैल्यूज थी। बट हमें इसमें आइगन वैल्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉलो करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मेन इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या है? इक्वल्स टू के दूसरे सेट। सी एम्फसाइज कर रहा हूं मैं, इक्वल्स टू के दूसरे सेट क्या है? 0 है। ओके, अंडरस्टूड? तो ये कहता है हमारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम। अब हम इसे यूज क्यों करेंगे? तो ये for finding A inverse or A to the power n, where n can be 1, 2, 3, 4, 5 anything। पता चला? That means A की कोई भी पावर हो, that means A स्क्वायर हो, A क्यूब हो, A raised to 4 हो, A raised to 5 हो, तो हम कैली-हैमिल्टन थ्योरम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, let's say a matrix A is equal to 1 2 3 4। ओके, ये हमने हमारा एक मैट्रिक्स ले लिया जो कैसा है? 2 by 2 मैट्रिक्स है। ओके, अब इसे हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा बनेगा? A माइनस आई लैम्बडा, दैट मींस A जो क्या है? 1 4 3 2 माइनस आई, दैट मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुझे लैम्बडा मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जहां जहां 1 होगा वहां क्या आ जाएगा? लैम्बडा। दैट मींस यहां लैम्बडा, यहां 0, यहां 0, यहां लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। ओके, और इसे मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूं। कैसे? माइनस करके। तो ये फर्स्ट टर्म 1 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, ये सेकंड टर्म 3 माइनस 0 इज 3, ये थर्ड टर्म 4 माइनस 0 इज 4, लास्ट फोर्थ टर्म 4 2 माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा 2 माइनस लैम्बडा। तो हमारा अल्टीमेटली एक इक्वेशन ये बना। अब इस इक्वेशन को मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं। चलो भाई, इक्वेशन क्या बना मेरा? पहले है 1 माइनस लैम्बडा, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 2 माइनस लैम्बडा। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊं तो आपको पता है कैसे बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों का और इन दोनों का, और बीच में नेगेटिव साइन लगेगी। तो पहले 1 माइनस लैम्बडा इनटू 2 माइनस लैम्बडा होगा और माइनस 4 इनटू 3 होगा, व्हिच विल बी इक्वल टू ये 0। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करूं, आपको पता है पहले 1 को मैं पूरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करूंगा, फिर लैम्बडा को पूरे ब्रैकेट के साथ सॉल्व करूंगा। 1 माइनस 1 इनटू 2 माइनस लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा इनटू 2 माइनस लैम्बडा। ओके, तो ये मेरा ये ब्रैकेट खत्म हुआ, 4 3 जा 12 हो जाएगा, व्हिच इज इक्वल्स टू 0। अब इस ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूं तो 2 1 जा 2, 1 इनटू लैम्बडा लैम्बडा, ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्बडा
इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बना। तो अब मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना चाहूं तो सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर ले लिया। ओके, लैम्डा वाली ये दो टर्म्स हैं तो क्या हो जाएंगे -3 लैम्डा हो जाएंगे, और नंबर वाले न्यूमेरिक टर्म्स ये दो हैं -12 प्लस 2 विल बी -10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। जिसकी कैली-हैमिल्टन थ्योरम ने बात की है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा ये बन गया। अब कैली-हैमिल्टन क्या कहता है कि अब इस लैम्डा के जगह मैं डायरेक्ट अपना मैट्रिक्स जो क्या है a वो दे सकता हूं। कैली-हैमिल्टन डायरेक्टली लैम्डा की जगह a दे देगा तो ये हो जाएगा a² माइनस 3a माइनस, अब देखो ये दोनों कैसे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में है। यहाँ पे a क्या है मैट्रिक्स है, तो हम इस लास्ट टर्म को भी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे भी एक मैट्रिक्स दे देंगे i, क्योंकि पता है मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या है i, उसे i के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो सेम रहता है, इसीलिए हमने 10 के साथ क्या दे दिया i दे दिया। ओके वेरी गुड। अब अगर मैं 10 को दूसरे साइड भेजूं तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा बन जाएगा 10i, यहाँ पे माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल्स टू a² माइनस 3a। ओके, अब 10 i के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाएगा तो डिवीजन में जा सकता है, दैट मींस i might be equal to 1/10, और मैं यहाँ से a को कॉमन निकालूं तो a कॉमन निकल जाएगा, बचेगा a - 3। पता चला। और हमें पता है क्या कि बिकॉज a into a इनवर्स इज इक्वल्स टू i होता है, बिकॉज लिख रहा हूं सर, बिकॉज a into a इनवर्स i होता है, मैं यहाँ पे i की जगह पे a into a इनवर्स लिख सकता हूँ इक्वल्स टू a/10 into a - 3। अब यहाँ पे a मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में भेज दूं तो a इनवर्स मुझे क्या मिल जाएगा, ये यहाँ डिवीजन में जाएगा तो ये a और ये a कट जाएगा, बचेगा 1/10 a - 3। मुझे अगर a इनवर्स की वैल्यू ढूंढनी हो तो डायरेक्टली मुझे क्या मिल गई 1/10, और a मैट्रिक्स में से हमें -3 करना है। हमारा a मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है, ये वाला 1 4 3 2, तो 1 - 3 -2, 4 - 3 1, 3 - 3 will be 0 and 2 - 3 will be -1। यहाँ पे 0 यहाँ पे -1, तो ये मेरा a इनवर्स की वैल्यू मुझे मिल गई। पता चला। जल्दी से लिख लो, कॉपी कर लो, फिर हम a⁴n का ढूंढते हैं। ओके, तो हमने लास्ट अभी देखा a इनवर्स कैसे ढूंढते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, वो सेम मैट्रिक्स था जो मेरा 1 3 4 2, उसी का मैं रेज़ टू द पावर n निकालेंगे। हम रेज़ टू द पावर दैट मींस 1 2 3 4 5 वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। बट अगेन हमें अगर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो सेम आएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, जो वही सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हमारा मैट्रिक्स सेम है और हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स फुलफिल इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये निकला। अब इस पे से हम देखते हैं कोई भी पावर कैसे निकालते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो मैं उसे सबसे पहले यहां लिख दूं, जो क्या है मेरा a² माइनस 3a माइनस 10i इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने a इनवर्स निकाला, हमारे पास a ऑलरेडी अवेलेबल है मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब अगर मैं a² ढूंढूं तो मैं a² डायरेक्टली यहां से ढूंढ सकता हूं। a² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3a प्लस 10i, ये हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन। a² मुझे मिल गया। ओके, अब अगर मुझे a³ ढूंढना है, लिसन, अब मैं क्या कर रहा हूं, a³ ढूंढना, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसे a को ऑन बोथ साइड्स। मैं a को अगर मल्टीप्लाई करूं बोथ साइड्स तो यहां पे ये a³ हो जाएगा इक्वल्स टू 3a² हो जाएगा प्लस 10a हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे a मल्टीप्लाई किया, a³ हो गया, यहाँ पे a किया, a² हो गया, यहाँ पे i इंटू कुछ भी करें सेम रहता है, इसलिए i इंटू a मैंने a बता दिया।
ओके। बट अब ये क्या है, a क्यूब है, और यहाँ पे हमें पता है a स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली हुई है, तो हम a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हमें a क्यूब इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 3 into a स्क्वायर की वैल्यू 3a प्लस 10i प्लस 10a। ये a स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पुट कर दी, a क्यूब इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा 3 3 9a प्लस 30i प्लस ये 10a, ये मैंने दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 10 30 और 10 का 10। मैं यहाँ पे a क्यूब इक्वल्स टू लिख सकता हूँ क्या, ये दोनों a वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 19a प्लस 30i। पता चला, ये हमें क्या मिल गया, a क्यूब वाला इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली मैं a रेज़ टू 4 भी ढूंढ सकता हूँ, अगेन मैं ये सेम प्रोसेस करूंगा, रिपीटिंग the same process, जो मैंने यहाँ पे की, पहले क्या किया, मल्टीप्लाइंग a ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा a रेज़ टू 4 इक्वल्स टू 19a स्क्वायर प्लस 30a। a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, उठा के पुट कर दो, a रेज़ टू 4 इक्वल्स टू 19 इनटू a की वैल्यू 3a प्लस 10i, और बाद में बाहर क्या है हमारे पास प्लस 30a है, ओके। अब a रेज़ टू 4 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 9 57a प्लस 190i प्लस 30a। अभी a वाले टर्म्स ऐड कर दो, a रेज़ टू 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 57 और 30 87a प्लस 190i। तो ये अगेन मुझे क्या मिल गया, a रेज़ टू द पावर ऑफ 4 मिल गया। पता चला, तो इस तरह से हम a की कोई भी पावर, a रेज़ टू 5 6 कोई भी पावर ढूंढ सकते हैं a के रिस्पेक्ट में। यहां देखो 1 2 3, ये तीनों इक्वेशन में हमने a के रिस्पेक्ट में उसकी पावर्स ढूंढ ली, और a हमें उसके इक्वेशन से डायरेक्टली मिल जाता है। पता चला, चलो लिख लो, और ये है हमारा कैली-हैमिल्टन थ्योरम। और यहां पे ओके, चलिए तो दोस्तों जल्दी से कैली-हैमिल्टन थ्योरम का ये क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या बोला है, गिवन दैट a इक्वल्स टू, दैट मींस मैट्रिक्स A दे दिया है -5 -3 2 0 एंड i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो तो सबको पता है, नहीं पता है तो वीडियोस देख लेना 1 0 0 1। देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब इज, और हमें a क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और ऑप्शन देखो तो आपको a के रिस्पेक्ट में a क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम यूज करना है। कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CE कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, जो क्या है a माइनस i लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं अगर वो निकालूं a माइनस i लैम्डा इक्वल्स टू 0, a मेरा मैट्रिक्स है जो क्या है -5 2 -3 0, इसे मुझे माइनस करना है i, मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें लैम्डा को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों जगह पे लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब मैं अगर सबट्रैक्शन प्रोसेस करूं इन दोनों के बीच, तो ये -5 माइनस लैम्डा -3 माइनस 0 इज -3, 2 minus 0 is 2, 0 minus lambda is minus lambda is equals to 0। इस पे से मैं इक्वेशन बनाऊं अपना डायरेक्टली, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगी, दैट मींस पहले मल्टीप्लिकेशन होगा -5 माइनस लैम्डा इनटू माइनस लैम्डा का, और बीच में माइनस साइन के बाद यहां पर मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इनटू -3 का, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन करो तो माइनस लैम्डा या दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 5 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, बीच में माइनस है बट 2 3 जा -6 होगा, -6 होगा, वो इस माइनस से मिलके +6 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। अब मैं इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मुझे लैम्डा की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, अपना a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस स्टेटमेंट है every square matrix fulfills its characteristic equation। ओके, तो यहां लैम्डा की जगह a डाल दूं, तो इसे पहले अरेंज कर देता हूं। चलो
लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब a डालो तो a स्क्वायर प्लस 5a प्लस, अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स हैं, तो अगेन यहाँ पे हम i लिख देंगे, तो मुझे a स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी जो क्या है -5a माइनस 6i। पर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a क्यूब। अब a क्यूब अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, मल्टीप्लाइंग a बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों साइड a मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल्स टू -5 इनटू a स्क्वायर माइनस 6a। ओके, पर a की वैल्यू मेरे पास यहीं पे मिल गई, ये मेरी इक्वेशन 1, तो मुझे a की वैल्यू दे देगा, जो मैं अगर इस a स्क्वायर की जगह पुट करूं तो -5 इनटू -5a माइनस 6i माइनस 6a। ओके, तो अब देखो मुझे a क्यूब की वैल्यू वो कैसी मिलेगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 are 25 माइनस माइनस प्लस 25a माइनस माइनस प्लस 60i माइनस ये क्या है 6a। अब 25 माइनस 6 करूंगा, ये दोनों a वाले टर्म्स हैं, a क्यूब की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाती है 25 माइनस 6 19a प्लस ये कितनी है, और सॉरी 5 6 30 होता है प्लस 30i, तो ये मेरा a क्यूब का आंसर होगा। और ये देखो कौन से ऑप्शन में लिख रहा है, a में b में, हाँ b में ये लिख रहा है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। पता चला, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैली-हैमिल्टन थ्योरम। और अब इसके बाद हमारा लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिक्स का है, उसका सारा टॉपिक कवर हो जाता है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE। ओके, थैंक यू।